अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल गजा पर जारियत की तमाम हदें पार कर चुका है। हजारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं। इसराइल के हाथों आलमी कवानीन और इक़दार की पामालियाँ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक इजलास से खिताब। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बोले आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तात्तुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। السعادة والمعالي إن ما يحصل في غزة وصل إلى مرحلة تفوق الخيال، فلمدة تفوق السنة الأراضي المحتلة خصوصا غزة وقعت تحت ظلمات حالكة وفي يأس كبير وتدمير لمنازلهم وخسارة الأرواح، بل تغالط كل الأكواد الأخلاقية وتم اختراقها، ومع ذلك القتل والدمار يستمر. تجنب للاتصالات المتتالية والدعوات الإنسانية والدعوات لإنقاذ هؤلاء. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की लबनान और गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी और इसराइली फोर्सेस के हाथों मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली की खुलकर मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल ने लबनान की खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया। खतरे में अमन के लिए खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत का हक रखता है। तुर्क सदर तैयब उर्दुवान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان والزام إسرائيل باحترام، ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني للنهوض بمسؤولياتها للحفظ الأمن والسلم الدوليين. هدف إسرائيل هو الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وضمها في نهاية المطاف. يهدف البرلمان الإسرائيلي إلى إلغاء حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم الأم. لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا ومعنويا، فإن عجز الدول الإسلامية عن الرد أدى للأسف. इसराइल की गजा में जारी है। 2 रोज़ में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। शहदा में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत शामिल है। शुमाली गजा के मुहासरे को एक माह से ज़ायद हो गया। पानी और अद्वियात और खुराक की शदीद कमी का सामना है। शुमाली गजा में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भूख से मर रहे हैं। इसराइल की गजा में जारहियत जारी। 2 रोज में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शहदा में खवातीन और बच्चों की अक्सरियत शामिल है। शुमाली गजा के मुहासरे को 1 माह से ज्यादा हो गया। पानी, अद्वियात और खुराक की शदीद कमी का सामना है। शुमाली गजा में बच्चे, बूढ़े और खवातीन भूख से मर रहे हैं। इस्लामी ममालिक सिर्फ मुज़म्मती बयानात तक महदूद हैं। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को गजा में नस्ल कशी की कार्रवाइयाँ बंद कराने में नाकाम हो गए। इसराइल के जंगी जराइम ने बुनियादी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन को मानने से भी इनकार कर दिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,652 हो गई। 1,03,050 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। काबिज भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में सर्च ऑपरेशन। 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सोपुर में काबिज भारतीय फौज के नाम नहाद घर घर तलाशी के दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एम्बुलेंसेस को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान ने एक्स पर कहा कि चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से खैर सगाली के पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। कहा मुस्तक़बिल करीब में चीन का दौरा करूँगा। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि चीन की क़यादत और अवाम की जानिब से सेहतियाबी के पैगाम से मुतासर हुआ। दौरे से दोनों मालिक के दरमियान देरीना और आनी बंधन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चीनी सदर ने 3 नवंबर को ख़त्म सदर मुमलिकत के ज़ख्मी होने पर अपनी तशवीश सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था और ख़त्म सदर आसिफ अली जरदारी को चीन का दौरा करने की गर्मजोशी से दावत भी दी थी। पासपोर्ट बनने में ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? सेनेट की क़ायम कमेटी ने सवालात उठा दिए, जिस पर डीजी पासपोर्ट ने अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर दिए। सेनेटर सहर कामरान ने डीजी पासपोर्ट के मौक़िफ़ से इत्तेफाक न किया। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल भी चुपते सवालात पूछते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की कमेटी अरकान को ब्रीफिंग। पूछा गया लाखों पासपोर्ट पेंडिंग में क्यों पड़े हैं। जवाबन डीजी पासपोर्ट ने मसाइल गिनवाना शुरू कर दिए। कहा मजमुई तौर पर 2,20,000 पासपोर्ट पेंडिंग हैं। ई पासपोर्ट के लिए भी 2 मशीनें ली हैं। हुकूमत को 50 बिलियन रुपए का रेवेन्यू दिया, लेकिन हमें फंडिंग नहीं की जाती। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में भी मसाइल आ रहे हैं। प्रिंटिंग कैपेसिटी 25 मशीनों तक जा पहुंची है और इसमें मजीद इजाफा होगा। सेनेटर सहर कामरान ने कहा आप 2 माह का कह रहे हैं, यहाँ 10-10 माह लोगों को पासपोर्ट नहीं मिले। तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। आप शॉर्टफॉल का आदाद शुमार गलत दे रहे हैं। बताएं आपने मसले पर क्या एक्शन लिया? शॉर्टफॉल की वजह क्या है? कभी पेपर कम पड़ जाता है, कभी मशीन खराब हो जाती है। आप कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? सेनेटर कादिर पटेल ने दरियाफ्त किया, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? पासपोर्ट के बहरान ने मुश्किल पैदा कर दी है। डीजी पासपोर्ट ने जवाब दिया कि 20 साल पुरानी मशीनें और 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था। हमने ये दोनों तब्दील कर दिए हैं। पहले हम 75,000 पासपोर्ट रोजाना प्रिंट करते थे, ताहम अब ये तादाद बढ़ गई है। बानी पीटीआई की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। उनकी डील का इल्म नहीं, सुनी सुनाई बात पर तबसरा नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू बोले, मुजाहरे और जलसे पीटीआई का हक है, उससे नहीं रोकना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए 1 माह मुज़ाकरात हुए। तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ जरूर मिला। बज़ाहिर नई तरमीम आने का भी तो कोई चांस नहीं है। जमहूरियत इसलिए कमजोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लख्त भी बदल सकते हैं, तो इस पर भी कोई ज़्यादा वाज़ेह बात नहीं की जा सकती। मैं ऐसी बात पर तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक मेरे पास कोई चीज़ बराह रास्त नहीं आएगी तो मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं इस तरह सुनी सुनाई बातों पर तबसरा नहीं कर सकता। मैं समझते हैं कि मुजाहरे जलसे जुलूस का उनको हक़ है, जमहूरी हक़ है, और अगर वो करते हैं तो उन्हें करने दिए जाएँ। जो 26वीं अमेंडमेंट थी उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने निकाली हैं, उसका ज़रूर अपोजिशन को मौजूदा हालात में रिलीफ ज़रूर हुआ है। खुश हैं कि हमने असम्बली से बड़े अच्छे बिल पास कर दिए। इन्होंने आइन की तौहीन की है, इन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट की तौहीन की है, इन्होंने जमहूरियत की तौहीन की है। झूठ की बुनियाद पर तामीर इमारत मस्मार ज़रूर होती है। झूठे नारे से वक्ती शोहरत मिलती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का ये कहना है कि अगर ये उम्मीद है कि ट्रंप के जीतने से अदालत में फैसले आएंगे तो इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान में कहा, जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। भारत की गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर भारी। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी फिजा जहरीली। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर, मुल्तान और पेशावर सर फहरिस्त। पंजाब में 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मोक का रोग पाकिस्तानियों के लिए वबाले जान बन गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फजा इंतहाई आलूदा। आँख, नाक, कान और गले के अमराज बढ़ गए। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर, मुल्तान और पेशावर सरे फहरिस्त रहे। पंजाब
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम, हादसात में इजाफा। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर रहा। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब का गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी, रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अहकामात 17 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब में स्मोक की खिलाफ वर्जी पर लॉकडाउन तो नाफिज किया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है? हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, बताइएगा इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है और कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है? जी बिल्कुल। और में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सर फहरिस्त जो है मुसलसल पिछले कई रोज़ से जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा भी है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो 1000 से ज़ायद जो उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तजावज़ कर चुकी है। लेकिन अगर मार्केट्स की बात करें, हुकूमत की जानिब से जो है वो ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। लेकिन शहरी जो है वो बिल्कुल इसको संजीदगी से लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद करने का कहा जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि शहरियों की जानिब से जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है और न इंतज़ामिया की जानिब से कोई शख्स दिखाई दे रहा है जो अमल दरामद करवाने आ रहा हो। और अब देखें 9:30 से ज़ायद का वक्त हो चुका है और मार्केट जो है अभी तक स्टिल खुली हैं। ताजर कादरी से जिस हवाले से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम किसी सूरत जो है वो मार्केट्स बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जो है वो कारोबार डेड हुआ हुआ है, लेकिन यकीनन लॉकडाउन के हवाले से खुर्रम मलिक तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स का मतलब ये है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। आईनी या गैर आईनी, दौरान समाअत बेंच में दिलचस्प तस्करा, सुनवाई या गपशप, अदालती माहौल जाफरानी हो गया। टैक्स केस से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर केसेस सुन रहे हैं। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमसे पूछ नहीं सकता। आईनी बेंच के बाद से सवाल उठ रहा है, केस सुनेगा कौन, रेगुलर या आईनी बेंच? अगर हम खुद फैसला कर दें तो नजरसानी भी हमारे पास आएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी दिलचस्प सवाल पूछ लिया, हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। केस की समाअत गैर मायना। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला कर लिया गया। आईनी बेंच के सरबराह को आईनी दरख्वास्तों के हवाले से तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। अलामी के मुताबिक इजलास में इंसानी हुकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में अहम इजलास। आईनी बेंचेस के काम करने के तरीक़ेकार समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया है कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी आईनी बेंच बनाएगी और आइंदा इजलास के बाद में शेड्यूल किया जाएगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में 112% तक इजाफा हो गया है। अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फ़रोख्त 13,108 यूनिट्स तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 6,180 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत में इस्तेहकाम आने लगा। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 112% तक इजाफा हो गया। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 13,108 यूनिट्स तक पहुँच गयी। पामा के जारी एदादोशुमार में बताया गया है कि माहाना बुनियादों पर गाड़ियों की फरोख्त में 27% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 6,180 गाड़ियाँ फरोख्त हुई थी। रवा माली साल के पहले 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। रवा माली साल के 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त 40,693 यूनिट्स पर पहुंच गई। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माइनस इंडिया फार्मूले पर गौर शुरू कर दिया। भारत का दिमाग दुरुस्त करने के लिए 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल पेश करने का फैसला कर लिया गया। इन मिसालों की बुनियाद पर पाकिस्तान एक साथ मौक़िफ़ अपनाएगा। भारत से जवाबदेही और सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए आईसीसी से भी राब्ता कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर बिला वजह की भारतीय अकड़। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए गाइडलाइंस तय कर ली। आईसीसी के अनोखे लाडले का फरमाइशी प्रोग्राम किसी सूरत नहीं किया जाएगा, इसको भी भरपूर दिया जाएगा। पीसीबी का प्लान बी रेडी। भारत ना आया तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय शोशाट टरखाया जाएगा। वेन्यू की तब्दीली की किसी भी कोशिश की भरपूर मुजाहिमत की जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड में भारत मुखालिफ ताकतों से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से किया था इनकार। 2003 में न्यूजीलैंड ने कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में की थी राह फरार इख्तियार। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट्स दिए थे। सऊदी अरब की सकाफत इस्लाम के उसूलों पर मबनी है, जिसमें मजहबी रिवायत और कदीम अरब की रस्म व रिवाज शामिल हैं। इस्लामाबाद लोक विरसा में सऊदी इनक्लोजर भी लगाया गया है, जो सऊदी तहजीब और तारीख की बेहतरीन अक्कासी कर रहा है। मुल्क भर से आए सयाह किस तरह इससे महफूज हो रहे हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी आलिजा। पाकिस्तान एक वसी और मतनू सकाफत का हामिल मुल्क है। जहां पाकिस्तान की सकाफत अपनी मिसाल आप है, वहीं इसके साथ साथ दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब और तुर्की सरफहरिस्त हैं, उनकी सकाफत को भी उजागर करने के लिए और लोगों में उस हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए लोक विरसा इस्लामाबाद में सजे सकाफती मेले में बड़ा अहसन इकदाम उठाया गया है। बताइएगा आप, इसका मकसद क्या है? ये कल्चरल डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ा अहसन इकदाम। जी, ये सऊदीया एम्बेसी के कल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से यहाँ पर सकाफती मेला जो चाह रहा था, इस हवाले से यहाँ पर उन्होंने अपना ये खैमा लगाया है यहाँ पर लोक विरसा में, और लोगों को दिखाना है जैसे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़त है, इसी तरह सऊदी अरेबिया की भी सकाफ़त है। जैसे आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, उनके बैठने का ये सिटिंग एरिया लगा हुआ है, जहाँ पर वो बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, आपस में गपशप करते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसको, और पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्बत चेहरा जो पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, वो इस कल्चरल डिप्लोमेसी के ज़रिए पूरी दुनिया को जा रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मोहम्मद आलिजा खान, आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।